नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CPO मेंस और मेडिकल से रिलेटेड जो भी आप सभी के कॉमन क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की आज मैं कोशिश करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है CHSL का भी रिजल्ट आ चुका है, आपने वो भी देख लिया होगा। CGL की भी आंसर की वगैरह आ चुकी थी, आपने वो भी देख लिया होगा। तो सबको आइडिया लग गया होगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, अब मुझे CPO मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस है ताकि मैं एक जॉब ले सकूँ। तो अब बात करते हैं, अब जो 10-12 दिन बचे हैं, कुछ बच्चों मन में डाउट रहता है इसमें हम क्या करें, क्या ऐसा करें हमारे नंबर इंप्रूव हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ, आप जो कर चुके हो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता अब। तो कोशिश करो जितना आपने करा है उसी को अगर आप पेपर में रिफ्लेक्ट कर पाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब कोई सोचे 10-12 दिन में मैं ये कर दूंगा, तो भाई जो एक साल में, पिछले 25 साल में तुम बढ़ते आ रहे हो उसमें नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में बैठाना, बस कोशिश करना आपने जो अब तक करा है। अगर मेरी मानो तो मैं आपको सलाह दूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर वोकैब है उसका डेली रिवीजन करो। नीतू सिंह के जितने भी चैप्टर हैं 15 चैप्टर, उसको रोज़ पढ़ो। अगर आपने वो पहले पढ़ रखे हैं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 से 45 मिनट लगेगी। रोज़ वो रूल रिवाइज़ करो और नरेशन और वॉइस इनके रूल रिवाइज़ करो। और जैसे आपने टेस्ट वगैरह लगाए होंगे तो एक दो नरेशन या वॉइस ऐसे होते हैं जो रूल पर डिपेंड नहीं करता, वो किसी और चीज़ पर ही आएगा। तो उस तरह के जो क्वेश्चन आपने टिक मार्क या बुक मार्क रखा है उनका गो थ्रू होते जाओ। इसके अलावा आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी गारंटी है, अगर आप 13 दिन नहीं भी पढ़ोगे ना, जब भी आपका ±1 है, और 13 दिन अगर आप पढ़ लोगे तब भी ±1 है। हाँ, ज़्यादा हड़बड़ाहट करोगे, ये कर लूँ, ये नई चीज़ कर लूँ, ये कर लूँ, तो +-1 की जगह +-5 to 10 चला जाएगा और उसी में आपके हाथ से जॉब निकल जाएगी। तो जो चीज़ आप कर चुके हो वही चीज़ आपके काम आनी है। अब आगे आप 10 दिन में जो करोगे वो कुछ भी काम नहीं आना, सिर्फ ये आपका रिदम बना रहेगा। तो अपने चिल करो, एंजॉय करो। और काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी भी दे दी, अब चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है तो अपने एक दिन पढ़ो। इंडिया का जिस दिन मैच है उस दिन पूरा बिंदास मैच देखो। जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आपका बढ़िया एंटरटेनमेंट भी होगा, आपका माइंड फ्रेश भी होगा। फिर 2 दिन बढ़िया पढ़ना, फिर उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच आ जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी अच्छी टाइमिंग पे आई है, तो आप इससे काफ़ी रिलैक्स रहोगे। अपने इस मैचों को देखो और अपने साथ साथ रिदम में रहो और आपका पेपर अच्छा जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, जैसे 1-2 क्वेश्चन बार बार आ रहा था, सर मेरे 170 से 80 आ रहे, 185 कब आएंगे। तो भाई 185 की गारंटी तो आप 5 साल बाद भी नहीं ले सकते, 10 साल बाद भी नहीं ले सकते। जिन बच्चों के 175 आए हैं, अगर वो 1 साल मेहनत कर ले, जब भी वो गारंटी नहीं दे सकता उसके 185 आएंगे। हाँ, पर इतना गारंटी आपकी 170 से 80 रेंज है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा वहाँ। मेरे हिसाब से 175-180 के बीच में तो आराम से आएगा नॉर्मल कंडीशन में। और ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया वैसा पेपर आ गया तो आप 180 भी आराम से क्रॉस कर जाओगे। अब कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर मेरे 150-55 है, मैं 180 कैसे जाऊँ। तो भाई आप कहीं नहीं जा सकते। देखो मैं तो बताता हूँ रियलिटी। अब मैं कह दूँ 20 दिन में 180 पार, तो वो है झूठ। झूठ मैं कहता नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कहना, साफ रहो, स्पष्ट कहो और अपने मौज लो। तो इस फिलॉसफी पे चलोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करोगे। तो आपको बता दिया, जो 150 वाले हैं भाई आप में वीकनेस है। अगर आपके प्री में अच्छे नंबर हैं तो आप कोई ना कोई जॉब ले जाओगे, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं 150 यहाँ लाऊँ, मान लो जनरल कैटेगरी का 140 वहाँ है और मुझे DP मिल जाए, CISM मिल जाए, तो देखो ये तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, लेकिन ये है अगर आप मेहनत करोगे तो जॉब आप ले सकते हो। हाँ, जो 150 वाले 170 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 170 से 80 के बीच में जिसका रेंज है वो टारगेट नहीं कर सकता कि मुझे 190 लाने, 185 लाने। वो उस दिन का दिन ही बताएगा कि आपका उतने नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये तो 2-3 बातें करी हमने जो पेपर से रिलेटेड थी, आपको क्या करनी चाहिए। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों के मेडिकल के भी डाउट हैं, तो इस वीडियो में थोड़े बहुत वो डाउट क्लियर करने की भी आपकी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैंने पहले भी जो मेडिकल के आपके डाउट्स हैं वो 1-2 वीडियो में क्लियर करे हैं, लेकिन कुछ बच्चे नए होते हैं तो बार बार पूछते हैं, तो दोबारा से वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे कॉमन डाउट होता है अम्लेसिक किस टाइम करवाएं और कौन सी कराएं।
तो भाई आपको लेसिक बता रखी, आप पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन अब तो टाइम वैसे भी नहीं है। तो मेरी मानो जिस दिन आपकी आंसर की आ जाए, मेंस होगा 3-4 दिन में आंसर की आ जाएगी, उस आंसर की के बेसिस पे आप अपना स्कोर देख लेना, क्या मैं उस रेंज में हूँ, मुझे जो जॉब चाहिए या आपको CRP मिल रही है तो आप ज्वाइन करोगे। तो आप उसी दिन जिस दिन आंसर की आए उससे नेक्स्ट डे अपना ऑपरेशन प्लान कर लेना। तो मेरी मानो तो बल्कि जिस दिन मेंस होना उससे अगले दिन डॉक्टर से सलाह वगैरह ले लेना, जो आपके टेस्ट कर लेगा। वो टेस्ट वैसे भी काम आने, अगर आपको कभी बाद में करवाने जब काम आ जाएंगे, वरना वो टेस्ट हो जाएंगे 2-3 दिन के बाद, ऑपरेशन का टाइम देगा तो हो जाएगा। और उसमें कोई भी पता नहीं लगेगा, आप उसकी चिंता मत करो। अगर आपने वो पहली बार पढ़ दिया, फिर कोई भी डॉक्टर हो वो पता नहीं लगा सकता। हाँ, लेकिन अगर आपने पहली बार में नहीं पढ़ा हड़बड़ाहट में, या जैसे भी आप नहीं पढ़ पाए उसके बाद रीमेडिकल मिला, तो उसमें आराम से लेसिक पकड़ में आ जाएगा, चाहे 10 साल पुराना हो चाहे 10 दिन पुराना हो। तो इस बात का ख्याल रखना। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कौन सा लेसिक कराएं, क्योंकि लेसिक की वैरायटी बहुत है मार्केट में, कंफ्यूज करने वाले सब 50,000 से लेके लाख 1.5 लाख। फिलहाल सिल्क जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रचार ज़्यादा, उससे पहले कॉन्टूरा का था, उससे पहले एपी कॉन्टूरा का था। तो भाई कोई सी भी करवा लेना, कोई सी भी पता नहीं लगती, बस रिकवरी टाइम हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है। तो अपने बजट देख लेना, जिसका बजट लाख के आसपास ठीक ठाक है वो कॉन्टूरा वगैरह करा लेना, जिस भाई का बजट थोड़ा कम है वो नॉर्मल भी करा लेना। बाकी दोनों में कुछ भी पता नहीं लगेगा। एम्स से भी करा सकते हो, अगर आपका एम्स में कोई जुगाड़ है तो वहाँ पर आपका बहुत सस्ते में हो जाएगा, वहाँ पर आपका 18 से 20 हज़ार में हो जाता है। 1-2 दोस्तों ने कराया था, मुझे पता उनका, तो वो बता रहे थे 18,000, और 1-2 ने कॉन्टूरा वगैरह कराया था, उनका लाख के आसपास था। तो 18,000 से लेकर लाख तक की वैरायटी है। लेकिन एम्स में ये है, अगर आपका जुगाड़ नहीं है या पहले अपॉइंटमेंट नहीं है तो उसमें बहुत लंबी लंबी डेट देते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। उसी तरह DNS का क्वेश्चन था, तो भाई DNS हो या कोई भी सर्जरी हो, A to Z जो भी सर्जरी होती है, पहली बात तो ऐसी सर्जरी है जो दिखे ना, मतलब पता नहीं लगनी चाहिए उसको। अगर डॉक्टर वैसा हुआ, थोड़ा बहुत भी आनाकानी वाला हुआ, उसको पता लग गया तो पॉइंट बनाएगा। तो DNS वगैरह की भी दुनिया सर्जरी कराती है आजकल, लेज़र सर्जरी होती है जो भी। तो डॉक्टर से पहले पता करना रिकवरी टाइम कितना है, क्योंकि रिकवरी टाइम मायने रखता है, क्योंकि आपको मेडिकल से 1 से 1.5 महीना मिलेगा, तो कम से कम उतना रिकवरी टाइम तो आपके पास होना चाहिए। और एक अपने जो नॉर्मल से टेस्ट है ना वो सभी करवा लेना, जैसे एक तो ब्लड टेस्ट करा लेना CBC, उसमें आपके हेमोग्लोबिन का पता लग जाएगा। जो भी मेल की रेंज होती है, मेल की रेंज 13 से 17 SH है। अगर उसमें कमी आती है तो, क्योंकि वो तो कागजी डॉक्यूमेंट है, डॉक्टर उसमें हेर फेर भी नहीं कर सकता है, वे 12.5 आ गया तो उसको 13 कर दे। तो हेमोग्लोबिन वगैरह कम हो तो उसकी गोलियाँ आती है वो खा लेना। एक टेस्ट हो गया। अपना BP चेक करवा लेना, क्योंकि अगर BP ज़्यादा आता है तो आप डॉक्टर की सलाह लेके जिस हिसाब से भी वो आपको गाइड करे उस हिसाब से अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर देना। मेरी मानो तो जैसे आपका मेडिकल स्टार्ट हो उससे 15 दिन पहले स्टार्ट कर देना, क्योंकि एक धीरे धीरे रेंज में आप तोड़ोगे तो सही है। एक ही दिन आप ज़्यादा पावर लेके BP को तोड़ोगे तो वो गड़बड़ कर देगा। एक ये सलाह होगी। उसके बाद वेट भाई धीरे धीरे अपने कोशिश करना, टूट जाए नहीं, टूटेगा तो लास्ट में लेसिक वगैरह है ही। तो इसलिए पहले ही कोशिश करो कि अब जैसी आप फाइनल आंसर की आ जाए आप अपने मेडिकल के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं ये इंप्रूव भी हो सकती है, और अगर हम इनको इंप्रूव ना करें तो हमारी गलती होगी, क्योंकि इनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद लेसिक हो गया, DNS सर्जरी हो गया, अपने ईयर वैक्स साफ करवा के जाना, और ईयर का भी दिखवा लेना कहीं उसमें पर्दा फट तो नहीं रखा, उसका भी ऑपरेशन होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम छोटी मोटी हैं, इनको हम पहले ही पता कर लेते हैं तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वहाँ जाके हमें पहली बार में ही पता लगे कि यार मेरी तो आंखें कमज़ोर हैं, आंखें कमज़ोर का सबको पता होता है, लेकिन फिर भी ऐसे मिल जाएंगे वहाँ जाके उनको पता लगे आंखें कमज़ोर है। तो जो चीज़ सुधर सकती है उसको सुधारो और अपने लिए एक जॉब कन्फर्म करो। तो भाइयों जहाँ तक है मैंने जितने भी आपके नॉर्मल से क्वेश्चन हो सभी कवर कर लिए हैं, और मेरे समझाने का बताने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल इनफॉर्मल होगा, जो आपको सीधा समझ में आएगा, सीधी बात उसी तरह से मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए। अगर आपको चैनल किसी वे में हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट के माध्यम से ही पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जितना हो सके उतना आसान वे में आपको जवाब दिया जा सके। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा आपके 150 आ रहे हैं आपको CI से मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी। अब जैसे कोई भी पूछता है मैं उसको बता देता हूँ कि तुम्हें वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम आपको ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।